Hi. So today we are going to discuss part 3 of 10 a day. ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लोज ग्रुप में मिल जाते हैं और अगर आप मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट हो तो आपके पोर्टल में ही अपलोड हो चुका है। आप पहले क्वेश्चंस को देख लो, पीडीएफ वहाँ पे हो या जो लिंक अगर आप यूट्यूब पे देख लो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पहले क्वेश्चंस देख लो। देन बहुत इंप्रूवमेंट होगी अगर आप 10 a डे हमेशा सॉल्व करते रहोगे तो। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर कोर्सेज, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं 10 a डे क्वेश्चन पार्ट 3 का। दैट मीन्स 2 10 a डे हो चुका है, आप उसके वीडियोज़ को देख लो, प्लेलिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप वहाँ से भी उसे सर्च कर सकते हो। तो हमारा जो है पहला क्वेश्चन, ये 10 a डे पार्ट 2 का भी क्वेश्चन था, उसी का कंटिन्यूएशन है ये, एक कि आप इसे याद रख लो बहुत आराम से। कॉन्सेप्ट क्या है, a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n में अगर हम प्लस के बदले माइनस कर दें तो ये पक्का डिवाइड होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था। तो अगर आप यहाँ पे देखना स्टार्ट कर रहे हो इस चीज़ को, तो ये जो आपका है 113108 100 माइनस 108, ये 113 प्लस 100 a प्लस b एंड 113 माइनस 100 दैट मीन्स 213 एंड 13 से डिवाइड होगा। 213 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 71 इंटू 13 से डिवाइड होगा ही होगा। मतलब ये नंबर्स बेसिक अलजेब्रा के हिसाब से इससे तो डिवाइड होगा ही होगा। आपने कहा चलो डन ठीक है, बट हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारे क्वेश्चन पूछा गया है 781। तो हमें अगर 781 से डिवाइड करना है तो इसे जब आप फैक्टराइज करोगे तो 71 इंटू 11 होगा। देखो हमारा ये जो नंबर्स है ये 71 से तो डिवाइड हो ही रहा है। अगर हम ये निकाल दें कि ये 11 से भी डिवाइड होता है तो डेफिनेटली वो जो पूरा नंबर्स है 781 से डिवाइड होगा, बिकॉज इंडिविजुअल फैक्टर से डिवाइड हो रहा है। तो आओ चलो देखते हैं। हमें पता है कि 11 इज अ प्राइम नंबर्स, और अगर आप किसी एक नंबर को जो 11 का को प्राइम है के पावर को अगर 10 का हो आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 होता है। वी कॉल्ड इट साइक्लिसिटी और द यूलर और टॉयटन फंक्शंस। प्राइम नंबर्स से पावर अगर एक कम हो तो डेफिनेटली डिवाइड होता है या इसका मल्टीपल भी हो, दैट इज a रेज टू पावर 10 एंड डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर्स आपका हमेशा 1 दिखेगा। आपने कहा चलो ठीक है, तो अगर इस नंबर 113 रेज टू पावर 180 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स मेरा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, बिकॉज 11 की साइक्लिसिटी 10 होती है और ये 10 का मल्टीपल है। सिमिलरली 100 रेज टू पावर 180 को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो ये 100 ही रिमाइंडर 1 दे रहा है, ऐसा भी साइक्लिसिटी है तो ये रिमाइंडर 1 ही देगा। और जब दो रिमाइंडर 1 दे रहे हैं और दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फाइनली रिमाइंडर 0 मिलेगा। इट मीन्स ये नंबर्स आपका 11 से डिवाइड हो रहा है, मैंने इसे पार्ट 2 में भी बताया था। नाउ सिंस 71 से डिवाइड हो रहा है बाय द अलजेब्रा फैक्टराइजेशन, 11 से डिवाइड हो रहा है बाय द यूलर टॉयटन, इट मीन्स ये 781 से डिवाइड होगा। क्या ये नंबर डिवाइड होता है? यस, ये नंबर डिवाइड होता है। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहीं पे भी आप डाउट हो तो आप कमेंट कर देना या वीडियो को दोबारा देख लेना, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ क्वेश्चन ऑफ SICI। सो क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है। व्हाट इज द रेट पर एनम इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years। अब यहाँ पे 2-3 बातें मिसिंग है, लेकिन क्वेश्चन सेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से या आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो हमेशा आपके पास हिडन होना चाहिए। व्हाट इज द रेट पर एन, मतलब आपसे रेट चाहता है पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट दैट मीन्स CI2 इज इक्वल टू SI3 दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स P इज कांस्टेंट। प्रिंसिपल मेरा कांस्टेंट है, हमारा प्रिंसिपल क्या है, कांस्टेंट है। तो फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब तो PTR बाई 100 ही होता है ऑलवेज। तो लेट्स अमाउंट का जो वैल्यू है P, प्रिंसिपल इज द कांस्टेंट, 1 प्लस रेट हमें नहीं पता है, बट 2 years का रेट -1 हमने P को बाहर निकाल दिया, इज इक्वल टू P इंटू टाइम कितना दिया है 3, रेट हमें नहीं पता है, स्मॉल r को स्मॉल r ही न देते हैं, इंटू 100। P टू P कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं इसे ओपन करूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 इज इक्वल टू 3r अपॉन 100। यहां से ये भी कैंसिल आउट हो गया, r बाई 100 का होल स्क्वायर
ये 3r/100 में 2r/100 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा r/100, ठीक है। 3r/100 में 2r/100 उधर जाके माइनस होगा तो r/100 होगा। यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो इस पावर को ये पूरी तरह कैंसिल कर देगा। r/100 की वैल्यू 1 हो जाएगी, r का वैल्यू क्या हो जाएगा 100%। विच वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर बी। बेसिक से हिसाब किताब से आप लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। बस बचा क्या है आपके पास? सिंपल सा है, प्रिंसिपल वाज कांस्टेंट, ये थोड़ा सा समझने की बात थी। क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट टाइम, क्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिटवीन 3 and 4 द हैंड्स आर इक्वी डिस्टेंस बट नॉट टुगेदर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिटवीन 3 and 4 हैंड्स आर इक्वी डिस्टेंस बट नॉट टुगेदर। तो आखिर हम इसे बनाए कैसे? तो लेट्स क्रिएट दी हैंड्स फिगर। हमें करना क्या है? हमें फिगर्स को क्रिएट करना है। तो लेट्स क्रिएट अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, सो वर्क ऑन अ सर्कल एंड क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। तो वी हैव अ सर्कल, दैट हमने 360 डिग्री का एक सर्कल ड्रॉ किया है। सर्कल्स में सारे एंगल्स, जो आपके जो टोटल एंगल्स होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री। इस सर्कल्स को हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसमें कुछ नोमेनक्लेचर डालने हैं। दिस वन इज 12 o'clock, दिस वन इज 6 o'clock, दिस वन इज 3 o'clock, दिस वन इज 9 o'clock। मैं लिख लेता हूं, क्लॉक्स को हम बनाते हैं। और सर्कल्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, दैट्स ऑल अबाउट डिग्री क्वेश्चन। हमें क्या है? 3 और 4 के बीच में होना चाहिए, मतलब ये 4 o'clock है। अगर आप 3 और 4 के बीच में होगे तो आर हैंड आपकी कहीं यहां पे होगी और मिनट हैंड समथिंग यहां पे होगा, मिनट हैंड, तभी आप इक्वी डिस्टेंस होगे। व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वी डिस्टेंस? अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, दिस पॉइंट इज 6 से इक्वी डिस्टेंस होना चाहते हो, इसका एक ही मतलब है, इसके रेफरेंस ये जो लाइन होगा, ये लाइन आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। बस आप इसको समझ जाओ तो समझ जाओगे। एनीथिंग इज इक्वी डिस्टेंस, दो ही केस में हो सकता है ऑन अ सर्कल्स। चाहे आपके पास एक सर्कल हो, पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, दैट मीन्स बी और सी एक साथ होंगे, विच इज नॉट द क्वेश्चन, नॉट टुगेदर, या ए शुड बी इन बिटवीन बी एंड सी, ये एक साथ होगा, दैट मीन्स ये क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर का केस चल रहा है। तो मतलब हमें एंगल्स निकालना है। तो एंगल्स हम जब भी निकालते हैं इन दिस क्वेश्चन, वी टेक द रेफरेंस वैल्यूज ऑफ 12। हम 12 का रेफरेंस लेते हैं। एज्यूम द टाइम इज 3 m, 3 मिनट का टाइम हुआ है इस क्वेश्चन के लिए। हमने कहा ठीक है, तो आंसर तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, जो भी होगा इसी के आसपास होगा। और ये 40 से थोड़ा ज़्यादा होगा, सबके सब अप्रॉक्स वैल्यूज हैं, बहुत कहना टफ है, तो हमें मैनुअली सॉल्व करना होगा। तो मैं आपसे चाहता हूं कि ये मुझे पता होना चाहिए कि बॉस, अगर 3 o'clock हो रहा होता, मुझे पता है एंगल कितनी होती, 90 डिग्री। अगर 3 o'clock हो रहा है, बट ये 3:m हो रहा है, मुझे ये पता है कि m मिनट में जो r हैंड है वो एक्चुअली m/2 डिग्री मूव करेगा। आपने कहा ये कैसे हो रहा है? द स्पीड ऑफ r हैंड, ये अगर आप समझ जाइए तो बहुत अच्छी बात है। r हैंड की जो स्पीड है, इसे नोट कर लो, ये ½ डिग्री पर मिनट मूव करता है। हाउ कम्स? बिकॉज इन 12 hours 720 मिनट्स में वो टोटल 360 डिग्री मूव करता है। जो एंगल r हैंड टोटल 720 मिनट, दैट मीन्स 12 hours में 360 डिग्री मूव करता है, तो 1 मिनट में ये ½ डिग्री मूव करता है। m मिनट में m/2 डिग्री मूव करेगा। अब मुझे चाहिए कि बॉस ये एंगल कितना है, मुझको ये बता दो। तो देखो, मैं आपको छोटे से कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ाता हूं। ये जो टोटल एंगल है, ये एंगल है 180 डिग्री। इसमें से मैंने 90 डिग्री माइनस कर दिया, और ये छोटा सा m/2 भी मैंने माइनस कर दिया। तो ये क्या हो गया? 90 माइनस m/2 शुड बी दिस एंगल। ये जो एंगल है, इसका वैल्यू ये है। आपने कहा हाँ चलो ठीक है। अब मुझे चाहिए कि ये एंगल्स कैसे हम निकालेंगे, ये एंगल हम कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल सा है। m मिनट में 3 बजे मिनट की हैंड यहीं पे थी 12 p। m मिनट में मिनट की जो स्पीड होती है, मिनट हैंड की जो स्पीड होती है, वो होती है 6 डिग्री पर मिनट। बिकॉज मिनट जो है वो क्या करता है 1 घंटे में, दैट मीन्स 60 मिनट में वो 360 डिग्री रोटेशन करता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का रोटेशन करेगा।
m मिनट में जो मिनट की हैंड टोटल सुई बनाई जो आपकी है वो 6m एंगल बना देगा। 12 o'clock से जब वो मूव करना स्टार्ट करेगा तो इतना एंगल बनाएगा, बट मुझे तो ये बीच वाला चाहिए, तो इसका मतलब मुझे ये 180 डिग्री माइनस चाहिए। कौन सा 180 डिग्री, मैं आपको फिर से दिखाता हूं, इसे बहुत गौर से देखना। हमें चाहिए 6 o'clock से ये एंगल, हमें चाहिए कौन सा एंगल, ये एंगल हमें चाहिए। तो हमने पहले मिनट हैंड की पूरी एंगल्स निकाल दी। 6m में हमने इस एंगल को, दैट इज 180 डिग्री एंगल को माइनस कर देना है और हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा -180। और इन्होंने कहा है क्या, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर होने चाहिए, दोनों एंगल्स को बराबर करते हैं। -180 उधर जाएगा तो ये टोटल 270 हो जाएगा, ये 6m प्लस m/2 हो जाएगा, विच वन इज 13m/2। 13m/2 इज इक्वल टू 270। m की वैल्यू हो जाएगी 540 डिवाइड बाई 13। m की वैल्यू हो जाएगी 540 डिवाइड बाई 13, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो 41/7/13 देगा। 41/7/13 आफ्टर 3 o'clock, बिकॉज हमें m तो चाहिए। आंसर दिस क्वेश्चन इज दिस वैल्यू। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है, बहुत बेसिक सा, कोई शॉर्टकट नहीं। दो देयर आर लॉट ऑफ शॉर्टकट्स कि हम यहां से ये मूवमेंट कर दे, वो मूवमेंट कर दे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट हमने कहा कि नहीं, बेसिक लगाते हैं। एंगल्स वाइज मैंने क्वेश्चन निकाला है, बना दिया है, कोई इसमें एक्सेप्शंस नहीं है। आप इस तरह से ट्राई करना, समझने की कोशिश करना। डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, या आप मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट हो तो आप मुझसे पूछ लेना क्लोज में कि सर ये कैसे हो गया। वी आर गोइंग टू डिस्कस, इस पर क्लासेस लगनी है, अभी पूरी बाकी है। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच वन इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द लीस्ट नेचुरल नंबर। देखो 101 और 280 में जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है, को प्राइम। वो क्या है, को प्राइम। ये दोनों आपस में को प्राइम है। तो को प्राइम जब भी नंबर्स होता है तो अगर आप साइक्लिसिटी रेज करते हो तो रिमाइंडर्स आपकी क्या होती है, 1। बहुत सिंपल सा है, जब आप साइक्लिसिटी रेज करते हो तो रिमाइंडर्स 1 होती है, और साइक्लिसिटी इज द लीस्ट नंबर जिसमें रिमाइंडर 1 देता है। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, या 280 को फैक्टराइज कर दो। 280 इज 28 इंटू 10। 28 का मतलब होता है 2 स्क्वायर इंटू 7 एंड 10 का मतलब 2 इंटू 5। दिस इज 2 क्यूब इंटू 7 इंटू 5। 2 क्यूब की जो साइक्लिसिटी होती है वो 2 होती है। 2n की साइक्लिसिटी 2n माइनस 2 होती है व्हेन द n इज ग्रेटर देन 2, नॉट इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 2। जब n 2 से ज्यादा होता है तो 2 3 की साइक्लिसिटी 2 1 होगी। 7 प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी 1 कम होती है, बट यहां पे लोग मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। 6 की साइक्लिसिटी 4 होती, 5 की साइक्लिसिटी 4 होगी। हमने कहा ये तो ठीक है। 2 क्यूब की साइक्लिसिटी 2 होती है, 7 की साइक्लिसिटी 6 होगी, 5 की साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4 होगी। देन हमने इंडिविजुअल साइक्लिसिटी तो निकाल दिया। अब जब हमने इंडिविजुअल साइक्लिसिटी निकाला है तो हमें देखना है कि हम और किस पे कैसे काम कर सके। तो देखो इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो एक आपको छोटी सी बात है, विल से कि साइक्लिसिटी निकालते समय हमें एलसीएम लेना चाहिए। आप जब इसका एलसीएम लोगे तो ये रिमाइंडर क्या देगा, एलसीएम क्या देगा, 12। सो 12 शुड बी द लीस्ट नंबर। a raised to power 12 divided by 280, दिस शुड बी द लीस्ट नंबर। जब ये रिमाइंडर 1 ऑलवेज देगा, a एंड 280 आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ये ऑलवेज देगा 110%। बट आप जब फैक्टराइज कर रहे हो तो कुछ बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। वो बातें क्या, हमें डिवाइड किसे करना है, 101। 101 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 दे रहा है, आगे जाके पावर 2 पे 9 पे ये देगा, मतलब 8 के लिए पावर 2 पे 1 देगा ये। बिकॉज 101 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 स्क्वायर का तो 1 देगा। 7 जो है अगर ये देगा 98 देन फिर 9 फिर आगे करोगे तो ये जाके 6 पे देगा। बट जब आप 5 को देखते हो, 101 को जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो कोई भी पावर हो, रिमाइंडर्स हमेशा 1 ही मिलता है। मतलब हमें रिमाइंडर्स 1 चाहिए तो इसमें 5 का यूज नहीं है। 5 का कोई भी पावर डाल दो, मतलब सॉरी एनी पावर ऑफ 101, 5 से रिमाइंडर 1 देगा, मतलब 5 के पावर का रूल नहीं है। तो हमें बस 8 और 7 पे काम करना है। 8 से 2 पावर पे सेकंड पावर पे रिमाइंडर 1 देता है, 7 से ये 6th पावर पे रिमाइंडर 1 देता है।
बिकॉज अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 101 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 देगा, पावर 1 होगा तो पावर स्क्वायर होगी तो रिमाइंडर 3 स्क्वायर का मतलब 9 का मतलब 2 देगा, पावर क्यूब होगा तो आपका ये रिमाइंडर 6 और -1 देगा, दैट मीन्स पावर 6 पे -1 स्क्वायर, दैट मीन्स रिमाइंडर 1 मिलेगा आपका। तो 8 के लिए सेकेंड पावर पे रिमाइंडर आपका 1 दे रहा है, 7 के लिए सिक्स्थ पावर पे आपका रिमाइंडर 1 दे रहा है, और 5 के लिए एनी पावर पे रिमाइंडर 1 दे रहा है। तो बस हमें 2 और 6 का एलसीएम लेना है, विच वन इज 6। तो एट द सिक्स्थ पावर वी आर गोइंग टू गेट एट द लोएस्ट वैल्यू विच वन इज 6, जिसपे हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है। आप इंडिविजुअली चेक कर सकते हो या ऑप्शन के साथ जा सकते हो या आप इस तरह से दिमाग लगा सकते हो। ये जो नंबर सिस्टम जो बैक हुए हैं 2-3 साल से, बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ बैक हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। कॉन्सेप्ट दिस क्वेश्चन इज 6, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। डाउट पूछते रहना, बिकॉज जब तक आप डाउट्स नहीं पूछोगे क्लियर नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ A takes A hours more than time taken by B, ये बहुत फेमस कैलकुलेशन है, AB। अगर AB x hours लेता है, x प्लस A लेता है और x प्लस B का टाइम B लेता है, तो हमें ये पता है x इज इक्वल टू √AB। हमें ये तो पक्का पता है, मतलब A एंड B टुगेदर √AB टाइम लेंगे इफ A takes A hours more, B takes B hours more than AB। आप बोल सकते हो कैसे निकालेंगे, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, 1/a अपॉन 1/b इज इक्वल टू 1/ab, विच वन इज x। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक समथिंग मिलेगा, x का वैल्यू यही आपका आएगा। लेकिन हमसे वो नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है a का टाइम क्या है। तो द a का टाइम इज इक्वल टू x √ab प्लस a। b का टाइम क्या होगा, b का टाइम होगा √ab प्लस बी, हमसे पूछा गया है देन व्हाट इज द एफिशिएंसी रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का एफिशिएंसी रेशियो, ये हमने टाइम निकाला है। एफिशिएंसी हमेशा रिवर्स होता है टाइम का, तो इसे ऊपर लेके जाते हैं, √ab प्लस बी, ये टाइम ऊपर जाएगा, ये टाइम नीचे आएगा, √ab प्लस ए, ऊपर से √b को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से √b को कॉमन ले लेते हैं। अगर आप √b को कॉमन लोगे तो यहाँ √a प्लस √b मिलेगा, नीचे से √a को कॉमन लेते हैं, यहाँ √a प्लस √b मिलेगा, √a लीजिएगा तो √a मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू होगी √b/√a। आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, √b/√a। या आप वैल्यूज के साथ सॉल्व कर लो। एज्यूम दिस वन इज, कुछ भी मैं मान लेता हूं, इसे मैं मान लेता हूं a के वैल्यू को 9, b के वैल्यूज को 4, तो ये जो होगा मेरा 6 होगा, ये जो होगा मेरा 6 होगा। तो यहां पे आपका कितना टाइम लग रहा है टोटल, 6 + 9 इज 15 टाइम, यहां 6 दो टोटल 10 टाइम। एफिशिएंसी ऑफ a अपॉन एफिशिएंसी ऑफ b इज एक्चुअली इक्वल टू टाइम का रिवर्स, 10/15, 5 से काट दो, 2/3 विच वन इज √4 अपॉन √9। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। अब चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो आपके पास ऑप्शंस में नन ऑफ दीज नहीं है और कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, एंड आपके पास है क्या, यू हैव 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स। तो हम वैल्यूज पुटिंग के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1, देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, x + 1/y का वैल्यू 1 दिया है एंड द y + 1/z का वैल्यू भी 1 दिया हुआ है। तो हमें अगर इसको सॉल्व करना है और नन ऑफ दीज और कैन नॉट भी नहीं है, तो हम वैल्यूज पुटिंग कर सकते हैं। x को अगर मैं बोलूं कि ये 1 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने कहा मान लेते हैं x 1 है, चलो वैल्यूज पुटिंग करते हैं। तो हम अगर इस टाइप से कर दे तो 1/y की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, 1/0 हमें नहीं चाहिए। मतलब हमें कुछ दूसरे टाइप से वैल्यूज मान लेते हैं। x को 2 मान लेते हैं, तो 2 + 1/y की जो वैल्यू है, यहां से देखना, शुड बी 1। यहां से 1/ जो y निकलेगा, 1/y जो निकलेगा ये इधर जाएगा, 1 होगा, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये तो मुझे दिख रहा है कि x y का डबल सिंबल कुछ जा रहा है। मैंने कहा यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब इस इक्वेशन में
y इक्वल टू मैं 1 पुट करूंगा तो यहां देखना 1/1/z का वैल्यू 1, z बिकम्स 0 और इन्फिनिटी, जो कि नहीं हो सकता है। मतलब हमने वैल्यूज पुटिंग में कुछ गलती कर दी है। तो वैल्यूज को पुट करते समय अच्छे से वैल्यूज पुट करना चाहिए कि सो दैट यू वोंट गेट इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड टर्म का चीज। हमें वैल्यूज पुटिंग के समय थोड़ा सा ध्यान बरतना चाहिए। तो आओ हम वैल्यूज पुटिंग पे काम करते हैं। पहले ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। लेट्स पुट -1। 1 पे काम नहीं कर पा रहे तो -1 पुट करते हैं। -1 प्लस 1/y इज एक्चुअली इक्वल टू 1। तो यहां से यहां जब जाएगा तो ये -2 इज इक्वल टू नॉट -2 +2 इज इक्वल टू 1/y। y की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। y इज इक्वल टू 1/2 को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं। 1/2 प्लस 1/z इज इक्वल टू 1। 1/z इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। z की वैल्यू 2 हो जाएगी। लेट्स मल्टीप्लाई xyz इज इक्वल टू -1 इंटू 1/2 इंटू 2। दिस वैल्यू इज -1 एंड ये मेरा आंसर होगा। तो आप वैल्यूज पुटिंग से निकाल सकते हो। व्हेन यू हैव मोर वेरिएबल लेस इक्वेशंस बट कुछ स्पेशल कंडीशंस नहीं हो तो हम वैल्यूज पुटिंग करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। हमने कहा कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन रही बात कि सर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज कैसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है एंड y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1 है। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू। हाउ कैन वी फाइंड दिस टर्म्स? सबसे पहले ऐसा करता हूं, मैं सबको x में कन्वर्ट करता हूं। तो चलो 1/y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/1 माइनस एक्स। हमने y को तो निकाल दिया किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में। मैंने कहा मेरे पास x है, y की जो वैल्यू है 1 माइनस एक्स है। अब z की वैल्यूज निकालते हैं। तो यहां पे मैं बोलता हूं कि बॉस बताओ क्या हो रहा है। 1/z इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। यहां आएगा z की वैल्यू हो जाएगी 1/1 माइनस वाई। अब यहां पुट करते हैं 1/1 माइनस वाई को, और हमारा जो y आया है वो क्या है? 1/1 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 लाइक दिस। 1 माइनस एक्स माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा तो ये जगह 1 माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस एक्स, ये वैल्यू क्या हो गई? जेड, और जेड को वहां पुट करते हैं। जेड क्या है? 1 माइनस एक्स और माइनस एक्स। डन। हमने एक्स के टर्म्स में वाई और जेड को निकाल लिया। यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस बचा रह गया। आंसर दिस क्वेश्चन इज -1। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। एल्स अगर आपको वैल्यूज पुटिंग पसंद है तो आप वैल्यूज पुटिंग कीजिए, बट वैल्यूज पुटिंग में डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। आपको ये पता है वैल्यूज शुड नॉट बी इनफाइनाइट, वो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। अब मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज द, देखो इस क्वेश्चन को मैं आपसे बनाने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसको याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 रेज टू पावर साइन एक्स, इसे याद रखना, प्लस 2 रेज टू पावर कॉस एक्स। अगर आपको डेटा मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस में, तो डेटा शुड बी इक्वल। डेटा इक्वल होते हैं AMGM के कॉन्सेप्ट से। दैट मीन्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। मैक्सिमा मिनिमा ऑफ 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स जो भी देता है, अगर इसका मैक्सिमा निकालना होता तो लोग GM AM ग्रेटर देन GM पुट करते और बहुत अपने आप को हीरो बनते हैं। बट मैंने आपसे मैक्सिमा नहीं, आपसे मिनिमा पूछा है। तो इस क्वेश्चन का मैक्सिमा तो बहुत लोगों ने आपको बताया होगा, या अब तो अगर पूछे तो बता ही दोगे। 2 रेज टू पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर आपसे कभी भी इस टाइप के एक्सप्रेशन के बारे में मैक्सिमा मिनिमा पूछा जाता है तो साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है, और ऐसा होता है जब x आपकी 45 डिग्री होती है, दोनों के दोनों प्लस होते हैं, या x एंगल आपकी 225 डिग्री होती है। एट 45 डिग्री ये 1/√2 के बराबर होता है। कौन सा? साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। एंड एट 225 डिग्री ये -1/√2 के बराबर होता है। साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स।
यहां पे आपका मैक्सिमम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बट हमसे पूछा गया है मिनिमा, तो ये वैल्यू क्या होगी? मिनिमा। मिनिमा किस पे होगी इसे याद रखना। अब इसे प्रूफ करने में बहुत लंबा आपका टाइम जाएगा, मैं कभी आपको अगर रिक्वायर्ड होगा तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि आखिर हो कैसे रहा है, बट इसे आप याद रखना, हमें चाहिए इसका मिनिमा। मिनिमा मिलेगा कैसे? -1/√2 पे, -1/√2 इंटू -1/√2 इज इक्वल टू 2 इंटू -1/√2। आपने कहा 2 क्यों? x प्लस एक्स 2x होता है, पावर 1 है, और जब भी कुछ अगर मल्टीप्लाई होता है तो इस टाइप से दिखना स्टार्ट होता है। आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। इसे याद रख लो। अगर आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, ये मिनिमम वैल्यूज है, मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी? ये है। अगर आपसे मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम वैल्यू इसका ये होता है। इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमा 45 डिग्री पे देता है, मिनिमा 225 डिग्री पे देता है। इसे याद रखिए। डायरेक्ट अब क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट हो तो आप मुझको बता देना, मैं बहुत आराम से आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि एक्सप्लेन जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप, ये एक्सप्लेन क्या, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें अब काउंट करना होगा कि हम लोग काम कब कर रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं क्यूब पे। तो देखो ये क्या है आपके पास? आपके पास 0 क्यूब की वैल्यू 0 होती है, 1 क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 2 क्यूब की वैल्यू आपकी 8 होती है, 3 क्यूब की वैल्यू 27 होती है, आपको ये मैनुअली करना ही करना होगा। 4 क्यूब की वैल्यू 64 होती है, 5 क्यूब की वैल्यू 125 होती है, 6 क्यूब की वैल्यू 216 होती है, 7 क्यूब की वैल्यू 343 होती है, 8 क्यूब की वैल्यू 512 होती है, 9 क्यूब की वैल्यू 729 होती है, और 10 क्यूब की वैल्यू 1000 होती है। ये हमें पता है और इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बट ये क्वेश्चन इंटीग्रल फंक्शन है, तो मैं आपसे बोल सकता हूं थर्ड रूट ऑफ 1 की वैल्यू 1 होगी एंड थर्ड रूट ऑफ 8 की वैल्यू 2 होगी। बट अगर आपसे थर्ड रूट ऑफ 7 पूछा गया तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा ऑब्वियसली। मतलब 1 to 7 ये जितने भी वैल्यूज हैं ये 1 पॉइंट समथिंग होंगे। और इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब होता है कि जो इंटीजर वैल्यूज है उसको काउंट करो, पॉइंट को काउंट नहीं करो, उसे काउंट करो, पॉइंट को नहीं काउंट करो। जैसे मैंने आपसे बताया कि क्या है, थर्ड रूट ऑफ 27 आपका 3 होगा, बट थर्ड रूट ऑफ 15 क्योंकि ये 8 और 27 के बीच में ये 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, और अगर हम इसमें इंटीग्रल डालना स्टार्ट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब 1 to 7 नॉट इंक्लूडिंग 8 वैल्यूज क्या होगी, 1, और ऐसा कितने बार आएगा, ऐसा 7 टाइम्स आएगा। हाउ वी से 7 टाइम्स आएगा, जस्ट इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 to 26 इनके सारे इंटीग्रल टर्म्स 2 होंगे, और ऐसे कितने में आएगा, 27 इंटू 8 19 टाइम्स आएगा। मतलब 8 9 10 11 12 13 आप काउंट करो। 27 to 63 ये जितने भी टर्म्स होंगे उसका जो इंटीग्रल वैल्यूज है वो 3 होगा, और 64 से 27 सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस वन इज 7 एंड यहां पे कैरी आपका 5 है, ये 27 टाइम्स होगा। दिस वुड बी नॉट 27, दैट इज 37, 15 आएगा 37। सिमिलरली यहां पे 4, और ये मैनुअली चलेगा, ये क्या चलेगा, मैनुअली। यहां पे 4 125 इंटू दिस 61 5 216 से 125 जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 91 होगा। 6 इंटीग्रल वैल्यूज 216 टू 342 तक मिलेगा, जब 343 से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 127 होगा। 7 343 से 511 तक जाएगा। वो सारे इंटीग्रल्स जो आपके होंगे 7 होंगे। कोई भी डेटा ले लो, अगर यहां पे 400 थर्ड रूट है तो 7 पॉइंट समथिंग ही जाएगा। 512 से 343 माइनस करते हैं तो 169 होगा। यहां से यहां पे क्या है, 8 इंटू दिस वैल्यू इज 217, इन दोनों का डिफरेंस, एंड द 9 इंटू, अब ये देखो बहुत प्यारा सा है, यहां से यहां तक तो 271 है, लेकिन ये जो 10 मिला है बेचारा एक ही बार मिला है, हमें इन सबको ऐड करना है, और ऐड करके वी कैन ओनली फाइंड द यूनिट डिजिट 5 आएगा, और एक ही नंबर का यूनिट डिजिट 5 है,
ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब हार्डकोर कैलकुलेशन विथ कॉन्सेप्ट है। इस टाइप से इंटीग्रल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखने के चांसेस हैं। बहुत लंबे वाले कैलकुलेशन नहीं दिखेंगे, छोटे छोटे रूट वाले देख सकते हैं, छोटे नंबर के बीच में देख सकते हैं, बट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैंने अभी भी कहा कि कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट लगता है तो आप डाउट्स डिस्कस कीजिए एंड अपना बेस्ट दीजिए। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर कोर्सेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लो। बहुत 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 ही बेहतरीन कोर्स मैं देने वाला हूँ आपको, और दे रहा हूँ इन 100 डेज कैट क्रैश कोर्स, या आपका जो स्नैप का कोर्स चल रहा है जिसमें आपको सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल है वो मेनली, बाद में हम उसमें प्रैक्टिस भी ऐड करेंगे, ओपन प्रैक्टिस भी करेंगे, क्लोज प्रैक्टिस भी करेंगे, एंड जो न्यू बैचेज स्टार्ट होने वाली हैं उसमें मैंने यही बोला है कि जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर तो नहीं आएगा। तो चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x5 इन द एक्सप्रेशन ऑफ x5 का कोफिशिएंट क्या है? ये देखो बहुत अच्छा अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आपको एक बात पता होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जो x का कोफिशिएंट होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो एक्चुअली होता क्या है, दैट यू शुड नो। अगर मैंने कहा कि x स्क्वायर का टर्म्स 1 है, मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस ba x प्लस ca। अगर हमने इसको 1 बना दिया तो अगर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 है आपका, अगर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 है तो x का कोफिशिएंट जो होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, सम ऑफ रूट्स का निगेटिव। आपने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने कहा यही होता है। अगर आपने कहा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर्ड, यहां पे कुछ डाल दो, प्लस एक्स यहां कुछ डाल दो, प्लस कांस्टेंट टर्म डाल दो, ये जो कोफिशिएंट होता है सेकंड कोफिशिएंट, अगर आपका हाईएस्ट टर्म 1 है तो द कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड पावर इज समेशन ऑफ रूट्स। अगर 2 रूट्स होंगे तो माइनस साइन, 3 रूट्स होंगे तो प्लस साइन। अब मैं आपसे फिर से बताता हूं कि x4 ये बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट सा डेटा है कि अगर मैं आपको बेसिक लिखवाना स्टार्ट कर दूं, ax6 प्लस bx5 प्लस cx4 प्लस dx3 प्लस ex स्क्वायर प्लस fx प्लस g में अगर आपसे पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस साई, कुछ भी मान लेते हैं आप, यहां पे मान लीजिए साई, अगर समेशन ऑफ ऑल 5 कोफिशिएंट में ऐड कर दूं तो एक्चुअली माइनस बी बाई ए होता है, ये हमें पता है। तो जो अगर मुझे b निकालना है, b इज द सेकंड पावर कोफिशिएंट दैट इज x5, अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं। 6 टर्म्स का मतलब हाईएस्ट पावर क्या होगी, x6 होगी। तो जो b होगा x5 का कोफिशिएंट वो होगा माइनस ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x6 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस साई, यही चल रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि इसी में निकालना है, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सम ऑफ रूट्स और a। अगर आप 1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स एंड 6 प्लस एक्स के रूट्स निकालोगे सबसे पहली बात, तो पहला रूट्स आपका -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, -6 आएगा। इन्हें जब आप ऐड करोगे तो ये -21 होगा। मतलब हमें ये डेटा तो मिल गया, कितना है -21। एंड जब सारे x को मल्टीप्लाई करोगे तो जो x6 का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 1। तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया कि कोफिशिएंट ऑफ x6 1 है। आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो मैंने माइनस साइन लगाया है। 5 टर्म्स के साथ हमेशा माइनस साइन लगता है। आपने कहा इज इट सो, 5 के साथ माइनस लगता है। अब यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं, यहां प्लस साइन लगेगा। यहां क्या लगेगा, प्लस साइन लगेगा। अगर 2 टर्म्स होते हैं तो माइनस साइन लगता है, 3 टर्म्स होते हैं तो प्लस साइन लगता है, 4 टर्म्स होते हैं तो माइनस साइन, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो माइनस साइन, ऑड नंबर टर्म्स होंगे तो प्लस साइन। तो यहां भी मेरा क्या होगा, प्लस। मैंने जान के ये आपसे अभी प्लस करवाया कि आपको हमेशा याद रहेगा -1 यहां पे जो आपका होता है, अगर आपके 2 रूट्स हैं तो b में माइनस साइन होगा, मतलब -1। आप क्या कर रहे हो, टेकन 1 एट अ टाइम, ये फंडा है आपका, इसलिए यहां माइनस साइन आता है। यहां को क्या आता है, माइनस साइन। आपने कहा सर क्या हो गया, कुछ कंफ्यूजन नहीं हो रही है?
मैंने कहा डेफिनेटली आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो आपके कन्फ्यूजन को मैं दूर करता हूं फटाक से। तो सर यहां माइनस होगा या प्लस होगा? सो वी हैव माइनस साइन ऑलवेज। यहां हमेशा क्या होता है? माइनस साइन ऑलवेज होता है। आपने कहा सर बहुत बुरा कन्फ्यूजन हुआ है, मुझको प्लीज बताइए। समेशन ऑफ रूट्स टेकन एट अ टाइम इज ऑलवेज माइनस बी बाई ए। इसे याद रखो आप। अगर आप समेशन ऑफ रूट्स निकालते हो टेकन वन एट अ टाइम, चाहे वो 2 रूट्स हों या 3 रूट्स हों या 4 रूट्स हों, हमेशा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अगर 2 करके ऐड करते हो तो ये हमेशा सी बाई ए होता है। सी द थर्ड टर्म। तो इसको याद रखना। समेशन ऑफ रूट्स टेकन वन एट टाइम, चाहे वो 2 रूट्स हों या 3 रूट्स हों या 4 रूट्स हों, हमेशा माइनस बी बाई ए होता है। तो हमने कहा ये जो वैल्यू होगी ये माइनस बी बाई ए होगी। ए का टर्म्स हमने निकाल दिया 1, माइनस साइन डाल दिया, समेशन ऑफ रूट्स माइनस 21 कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। आंसर दिस क्वेश्चन क्या आ गया? 21, और यही मेरा आंसर है। बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट के साथ है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अप एंड डाउन किया कि आपके दिमाग में ये बात पूरी तरह से घर कर जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? 21। समेशन ऑफ रूट्स माइनस ए, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x6। आंसर डन, और कुछ भी नहीं करना है। एंड कम टू द लास्ट क्वेश्चन। आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज का 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, जो टर्म्स लिखा है माइनस 100 स्क्वायर प्लस 101 स्क्वायर है। इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप रिवर्स से बंडल बनाओ, ऑड माइनस इवन, ऑड माइनस इवन, ऑड माइनस इवन का बंडल चलता है। तो अब ये देखो ऑड माइनस इवन, यहां क्या है? ऑड माइनस इवन। तो मैंने कहा 5 स्क्वायर यहां डालते हैं। इस बंडल को इस टाइप से बनाएं तो काफी अच्छा बंडल बनता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये छोटा टर्म्स है तो पहले लिखूंगा 101 एंड द 100 एंड 101 माइनस 100। 101 माइनस 100 आपका ये टर्म्स बचेगा। इसके आगे जब आओगे तो यहां बचेगा आपका 5 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 4, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी। इससे और पहले आएंगे तो ये दिखेगा 3 प्लस 2 एंड द 3 माइनस 2 एंड द प्लस 1। तो आपको तो पता है कि ये 1 दिखेगा, ये 1 दिखेगा, ये 1 दिखेगा। बचेगा क्या? अगर हम रीराइट करें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 100 प्लस 101 एंड सिग्मा एन का मतलब होता है 101 इंटू 102 डिवाइड बाई 2, दैट इज 56, सॉरी दैट इज 51। 51 एंड 101 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 51 51 मल्टीप्लाई होता है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ये क्या देगा? आपका ऑप्शन नंबर डी देगा। एंड यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सिंपल से टर्म्स में हम लोग ब्रेक करना है, इसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन को आगे बढ़ना है। तो दिस वन इज द 10 क्वेश्चन ऑफ अ डे, और इस टाइप से मैं 10 क्वेश्चन जनरली अपलोड कर रहा हूं पर डे। आप उसे सॉल्व कीजिए। कहाँ क्वेश्चंस मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको क्वेश्चंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और इफ यू वांट टू ज्वाइन कोर्सेज, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है। आपको अपना बेस्ट देना है और ज्वाइन करना है, क्योंकि मैंने एक ही बोलना है कि जो पढ़ा दूंगा उससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा। इवन इन द क्रैश कोर्स वी डू द बूस्टर, बहुत सारा प्रैक्टिस मैं होमवर्क आपको देता हूँ, उसे प्रैक्टिस करवाता हूँ। LRDI अपलोड करता रहता हूँ मैं कि आप उसको देखते रहो। LRDI का कुछ सेशंस भी मैं आपसे लूंगा, क्योंकि LRDI इज मोर ऑफ द प्रैक्टिस। तो मैं क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ, वीडियो सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर देता हूँ कि आप पहले खुद से देखो। टाइम पर बात नहीं करो कि मैं आपके साथ आके क्लास में सर LRDI आप मुझको सिखाओ। इन द लास्ट फ्यू डेज आपको LRDI सिखाया नहीं जा सकता है। आई गिव यू द क्वेश्चन इन द वीडियो फॉर्मेट, आप उसको देखो, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके सॉल्यूशन देख लो और आगे बढ़ो। कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसको मैं बताता रहूंगा। कंप्लीट मैथ्स मैं आपको देता रहूंगा, बिकॉज व्हेन इट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमबीए। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट, किसी क्वेश्चन या किसी इन्फॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग।